बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 21 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और सबसे पहले वो दोस्त या वो मेरे व्यूवर्स जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और कुछ पाकिस्तान के एरियाज़ में भी मुझे पता चला है ईद उल मुबारक है, तो उनको तो ईद उल मुबारक, लेकिन हमारे साथ वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और जिनका आज रोज़ा है तो उनका 30वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह कल ईद उल मुबारक होगी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबकी खुशियाँ जो है वो अल्लाह ताला मज़ीद खुशियों में इजाफ़ा करे सबकी। आज की ये वीडियो ज़ाहिरी बात है एक सीरीज़ वीडियो की मैं कर रहा हूँ मग़फ़िरत ज़हरा के बयान के ऊपर और ये उसका ही एक हिस्सा है और ये उसकी छठी जो है वीडियो है ग़ालिबन। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह उस बच्ची को जब वो कराची से वापस आई और उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए कहा गया कि उसने ज़ुनैरा के साथ इंटरव्यू करना है, कुछ और सहाफ़ियों से उसकी मुलाकात करवाएगी, वो सहाफ़ी कौन थे और इस दौरान जो है कुछ और दावे भी दायर किए गए। एक पार्टी का अहतमाम किया गया एक होटल में, वो क्या कुछ था और साथ साथ बच्ची के दारुल अमान पहुँचने तक वहाँ पर जो है ये सारा जो किस्सा है ये आज मैं बयान करूँगा। लेकिन अगली वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि उस वीडियो में जो हमारे जो अपना जो उस वीडियो में जो एडवोकेट जाफ़री हैं उनका जो है मुलाकात होती है बच्ची से दारुल अमान में, वो क्या कुछ है। लेकिन अगली वीडियो में दारुल अमान पहुँचने तक स्टोरी जो है वो यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगा। बच्ची कहती है जी कि जब मैं कराची से लाहौर वापस आई तो मुझे ज़हीर ने जो है अपनी आंटी फ़ातिमा के घर जो है मुझे ले गए और वहाँ पे मैं, ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी और यास्मीन जो है उनके साथ मुझे रखा गया और बाद में हमें कदीर ने ज्वाइन किया। उसके बाद बच्ची कहती है कि कुछ दिनों के बाद मुझे बताया गया कि मैंने एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है जो कि ज़ुनैरा माहम ने करना है और इस इंटरव्यू के लिए ज़बरदस्ती मुझे मेकअप करवाया गया और कपड़े पहनाए गए और ये कपड़े और मेकअप मुझे ज़ुनैरा माहम ने पहनाए। मुझे एक इंटरव्यू में मुझे एक कुशन पर बैठने का कहा गया क्योंकि मैं, ज़ाहिर बात है मेरी हाइट जो है वो छोटी लग रही थी ज़हीर से, तो इसलिए मुझे कुशन पे बिठाया गया ताकि मैं बड़ी नज़र आ सकूं। मुझे एडवांस में सवालात बताए गए और लिखे लिखाए जवाबात जो है वो मुझे रटने को कहा गया कि फ़लाँ सवाल के जवाब में आपने ये बात करनी है और उसके बाद जो है जो कि कैमरे पर जो है वो कैमरे के ऊपर जो है रिकॉर्ड किया जाए किए गए और कहा गया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो फिर मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई और कहा गया कि तुम्हें संगीन नताइज से भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद वो कहती है कि मुझे जो है कुछ दिन बाद ये बताया गया कि कुछ दिन बाद मुझे आमिर नियाज़ एडवोकेट से मुलाकात के लिए ले जाया गया ताकि वो FIR जो मेरे वालिद ने करवाई थी वो हम डिस्कस कर सकें और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद बताया कि जी लाहौर वापस आने के बाद मुझे बताया गया कि ज़हीर की तरफ से ये बताया गया कि कुछ मीडिया के लोगों ने एक होटल में एक तकरीब रखी हुई है जो कि हमने वहाँ जाकर अटेंड करनी है और हमने वहाँ जाना है और उनके सामने मुझे ये बताया गया कि मैंने ये शो कराना है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैंने वहाँ पे अपने आप को बड़ा हैप्पी जो है वो शो करना है। वो अगर ऐसा नहीं करूँगी तो फिर एक बार बच्ची लिखती है कि मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई और फिर उसके बाद बच्ची बताती है कि तकरीब में मेरा तारुफ़ जिन लोगों से करवाया गया उनमें जो है और मुझे बताया गया कि ये सहाफ़ी हैं। उनमें जो है ज़ुनैरा थी जिससे मेरी पहली मुलाकात हो चुकी थी, बिलाल अहमद नामी एक शख्स था, मियाँ आसिफ था और कुछ दूसरे लोग थे और राय खुरम एडवोकेट भी वहाँ पर मौजूद था। बच्ची ये बताती है कि मेरे वहाँ पे कई इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए और इन तमाम को ये इल्म था कि इन तमाम लोगों को जो वहाँ पे मौजूद थे ये इल्म था कि मेरी उम्र क्या है और मैं ज़हीर के साथ भी खुश नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है और मैंने उनको ये बताया भी। बच्ची कहती है कि जी ज़ाहिरी बात है उन्होंने ज़हीर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो ज़हीर ने उन्हें कहा सब कुछ स्क्रिप्टेड जो है मेरे इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए और इस तरह उन्होंने सच छुपाकर अपने पेशे के साथ जो है वो बदत्यानती की और इसके बाद इस तरह एक और मौका पर भी मेरा इंटरव्यू किया गया जो कोई AD मलिक नामी शख्स था जिसने किया। बच्ची ये बताती है कि इस रोज़ जो है उसके बाद बच्ची ने कहता थी कि इस दौरान जो मेरे वालिद साहब थे वो कानूनी जंग उन्होंने जारी रखी हुई थी और वो जो है इस उम्मीद में थे कि उनको उनकी बच्ची वापस मिल जाएगी, लेकिन इस दौरान इन लोगों ने मेरे बाप को बदनाम किया, उसकी करैक्टर असैसिनेशन की, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, डिस्करेज किया और कोशिश की कि उसे ब्लैकमेल करें ताकि वो केस से पीछे हट जाए। बच्ची बताती है कि मुझे ज़हीर, शब्बीर और ज़ुनैरा माहम जो है ये और दूसरे लोगों ने मजबूर किया कि मैं इंटरव्यूज़ में ये कहूँ कि मेरा बाप मुझ पर बुरी नज़र रखता था। मुझे रोज़ा है,
और मैं वुज़ू में भी हूँ। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से आपको, मुझे, मेरी औलाद को और इन लोगों को बचाए कि जो ये समझते हों, खुदा न खास्ता ठीक है दुनिया में ये वाक़यात होते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक बाप अपनी बेटी पे, आई डोंट नो। बहरहाल जी, कि जी मेरा बाप मुझ पे बुरी नज़र रखता है और मुझे कहा कि मुझे इस चीज़ पे भी मजबूर करता है कि मैं उस कमरे में सोऊं जहाँ पे मेरा कज़न ज़ैनुल आबिदीन, कज़न का नाम नहीं लिखा हुआ, मेरा ख्याल से ये ज़ैनुल आबिदीन, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जी मेरा कज़न सोता है। मैंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे कत्ल भी कर दिया जाए तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया करूँगी। उसके बाद मेरे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और मुझे मारा पीटा गया, ये बच्ची ने लिखा हुआ है। उसके बाद जी बच्ची बताती है कि सबसे बात यहाँ पर यह बात बताना भी अहम है कि मैंने मेरा एक इंटरव्यू टीवी पर भी नशर हुआ, ये वो वाला समर टीवी वाला, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं अरशद, उन्होंने ये इंटरव्यू किया था, एक ही टीवी इंटरव्यू हुआ था और ये अरशद ने ही किया था। और जिस सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया था उसने एक अलग वीडियो में ये कहा था कि जी ऐसा लग रहा था कि बच्ची लिखा लिखाया स्क्रिप्टेड बयान पढ़ रही है और बच्ची किसी और के मुल्ज़िम के कंट्रोल में है। ये बात अरशद ने मुझे भी कही थी और साकिब बशीर के इंटरव्यू में भी वाज़ेह तौर पे कही थी कि जब मैंने बच्ची का इंटरव्यू किया, कोई बात उसको नहीं आ रही थी तो ज़हीर की तरफ देखती थी तो ज़हीर उसको इशारा करता था। ये बात मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, अरशद ने मुझे भी कही थी। अरशद ख़ुद भी मौजूद है आजकल दूसरे टीवी चैनल में, बल्कि आजकल समय में है, आजकल भी। बहरहाल और उसके अलावा जो है साकिब भाई भी मौजूद हैं, उन्होंने अरशद का इंटरव्यू भी किया था और उनकी वो वीडियो भी उनके इसके ऊपर इंटरव्यू मौजूद होगी। इस दौरान मेरे वालिद ने PI और पैमरा को कई शिकायत भी की इन इंटरव्यूज़ के हवाले से, ये बच्ची बताती है और साथ कहती है कापियाँ भी लगी। आगे चल के बताती है कि ये भी अहम है कि कुछ तफ्तीशी अफसरों की तफ्तीश से जो है वो मेरे वालिदैन खुश नहीं थे, मेरे वालिद, और उन्होंने ज़ाहिरी बात है इन पुलिस वालों की तरफ से केस को मैनिपुलेट करने की भी उन्हें पता था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे वालिद ने अपने वकील के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ शिकायत की और कोर्ट से इस्तदा की और इसके ऊपर तफ्तीशी भी बदले गए। ये बच्ची अपने उसमें लिखती है। बच्ची बताती है कि इस दौरान कई डॉक्यूमेंट्स पर मुझसे साइन करवाए गए जिनका मतन मुझे मालूम न था। बच्ची बताती है कि कुछ खाली कागज़ों पर भी मुझसे दस्तखत करवाए गए, इसलिए अगर कोई चीज़ आज तक सामने नहीं आई और बाद में सामने आती है तो ये मेरी तरफ से पहले ही मैं बता दूं कि उसका मेरा कोई इरादा नहीं था और ना वो बयान मेरी तरफ से या वो चीज़ मेरी तरफ से होगी और ना उसे तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद जी, और जब तक मैं उसे तस्लीम ना करूँ कि ये मेरी तरफ से ये बाकायदा लिखा हुआ है। आगे चल के बताती है कि दूसरी तरफ अहम बात ये भी है कि जी ओसिफिकेशन का रिज़ल्ट जो है, मेरा जो टेस्ट हुआ था ओसिफिकेशन का, उसका रिज़ल्ट भी अब जो आया था वो एक्चुअल रिज़ल्ट था। सॉरी, बच्ची बताती है कि जो ओसिफिकेशन टेस्ट का रिज़ल्ट आया था वो ये मेडिकल बोर्ड का उसकी डॉक्यूमेंट्स के बराबर आता है। ये ओसिफिकेशन टेस्ट का बच्ची बता रही है जो पहले हुआ था कि वो रिज़ल्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ठीक ना आने की वजह से मेरे वालिद ने उससे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मेरे वालिद को कहा कि जी आप मुतलका फ़ोरम पे इसे जो है चैलेंज करें और दरख्वास्त जो है वो प्रेस ना करने की बुनियाद पर फारिग या खारिज कर दी गई। बहरहाल जी वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर मेरे वालिद ने जो है बाकायदा तौर पे जो मुनासिब फ़ोरम था उससे सेक्रेटरी हुकूमत सिंध जो है उसको दरख्वास्त दी और इस जो ओसिफिकेशन टेस्ट था उसको चैलेंज किया, जिसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और 4 जुलाई को जिसने मेरी रिपोर्ट दी कि मेरी उम्र 15 साल के करीब है। ये बच्ची लिखती है। उसके बाद ये बच्ची बताती है कि मेडिकल बोर्ड में कागजात के मुताबिक उम्र आने पर यह वाज़े हो गया कि मेरी उम्र 15-16 साल है, 16 साल से कम है और 15 साल के करीब है। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें बड़ी वाज़े हो गई कि जी मेरी उम्र भी कम है और ये वाज़े हो गया कि कम उम्र होने की वजह से ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ सकती हूँ, कानून यही है, ना मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हूँ और ना ही किसी किस्म के जिस्मानी ताल्लुक़ की कॉन्सेंट दे सकती हूँ कि मेरे साथ कोई मेरे कहने के ऊपर भी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे। ये बाकायदा तौर पर कानून है। अगर कम उम्र बच्ची जो माइनर है वो अगर ख़ुद कहे भी सही और उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे तो ये भी एक क्राइम है, ये एक जुर्म है, चाहे बच्ची अपनी मर्ज़ी से ही क्यों ना कहे। बहरहाल जी मुल्ज़िम ने जो है वो कहती है जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई कि अब उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, तो इस तरह मुल्ज़िम ने जो है ये कई सरजद किए जुर्म। एक, मुझे अगवा किया, दूसरा मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया, तीसरा चाइल्ड मैरिज का एक्ट लगा, चौथा रेप, जिनसी हिरासगी, ये सारी चीज़ें जो है और मुझे गैर कानूनी तौर पर महबूस रखा। ये सारे जराइम इस मुल्ज़िम से सरजद हुए। बच्ची कहती है
कि इस तरह जब मुलज़िम पे ये बात वाज़ेह हो गई कि अब उसकी गिरफ़्तारी यकीनी हो गई है और किसी वक्त भी पुलिस वाले आकर उसे गिरफ़्तार कर लेंगे और मुझे बाजियाब करा लेंगे, तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया। इस पर ज़हीर और शब्बीर और राय खुर्रम ने अमल किया कि क्यों ना जब तक मुलज़िम ज़मानत करवा लें तब तक बच्ची को दारुल अमान भेज दिया जाए। राय खुर्रम ने मेरे साथ एक कुलीग या एसोसिएट भेजा और दरख्वास्त तैयार की ताकि मुझे जो है वो दारुल अमान भेजा जाए और इस तरह मेरी दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी गई और उन्होंने मुझे पूछने के बाद दारुल अमान भेज दिया। बच्ची दारुल अमान पहुँच गई है। अब आगे की स्टोरी जो है वो भी बड़ी सारी बात है, सुनने वाली है। अफसोसनाक बात है कि वहाँ पे दारुल अमान में किस तरह जाफरी एडवोकेट गए, जुनैरा ने वहाँ पे विज़िट किया, वो सारी चीज़ें बच्ची ने लिखी हुई हैं, क्या कुछ हुआ, किस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए और उसके बाद फिर कराची आ गई बच्ची, फिर कराची की स्टोरी भी बच्ची ने पूरी बयान की है। ये सारी चीज़ें जो है इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ आने वाली में कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह जब भी होपफुली जो है अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। बस अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।